हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आपके सीडीएस के एग्जाम में अब एक महीना बचा हुआ है लास्ट टाइम पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपने अच्छा खासा पढ़ भी लिया होगा। अब एक महीना बचा है, आप इसमें केवल और केवल रिवीजन कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने मुझे ईमेल किया था, कुछ क्वेरीज पूछी थी कि एक महीने की स्ट्रेटेजी बता दीजिए। ठीक है, किसी ने पहले भी बोला था कि 45 डेज। कुछ लोग बोलते रहते हैं कि स्ट्रेटेजी बताइए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसे बताना चाहता हूँ कि स्ट्रेटेजी से कुछ नहीं होने वाला है। आप कितनी भी स्ट्रेटेजीज देख लो, आप किसी की भी कोई भी स्ट्रेटेजी देख लो, आप केवल देखते ही रह जाओगे। उसको आप फॉलो नहीं कर पाओगे, आप ना ही अपने ऊपर उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए स्ट्रेटेजी से कुछ नहीं होने वाला है। लास्ट टाइम पे मैं आपको यही बोलूंगा कि जिसने अभी तक पढ़ाई करी थी, अब एक महीना भी उसी के लिए है। जिसने अभी तक पढ़ाई नहीं करी थी, वो अगला एक महीना उसके लिए अब नहीं है। मतलब एग्जाम केवल उसी का क्लियर होगा जिसने अभी तक ईमानदारी से पढ़ाई करी। जिसने अभी तक पढ़ाई नहीं करी थी, जो सोच रहा है कि अब मैं शुरू करूंगा, उससे ये एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है कि अगर उसकी किस्मत अच्छी रही, बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड वो है, तो वो कर भी सकता है। अदरवाइज कि आप लास्ट के एक महीने में पढ़ो, स्ट्रेटेजीज फॉलो करो और आप एग्जाम निकाल लो, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग, मैं ये समझ रहा हूँ जिसने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी, जो आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, उन्होंने लापरवाही इसलिए दिखाई होगी क्योंकि उनके पास अगला अटेम्प्ट बचा होगा। आप लोग अगले अटेम्प्ट की तैयारी करो। इस अटेम्प्ट को आप ट्राई मार सकते हो, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप निकाल लोगे, नहीं रही तो आप लोग अगले के लिए ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जिसने अभी तक अच्छे से पढ़ाई करी थी उनसे मैं यही बोलूंगा कि आपने पढ़ाई करी है, बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है, लास्ट टाइम पे रिवीजन करना है। ठीक है, लास्ट टाइम पे आप कुछ नहीं पढ़ सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। अब एक महीना बहुत अच्छा टाइम रहता है, सफिशियंट टाइम रहता है आपके रिवीजन के लिए। जो कुछ भी आप अभी तक पढ़ते चले आए हो उसको पढ़ो, दोबारा से रिवाइज करो। नया आप कुछ मत पढ़ो, क्योंकि अब आपका पेपर जो करंट अफेयर्स को रिलेट करके पूछता है, अभी तक से पूछता है। इसके बाद अब आपसे मार्च के महीने का कुछ नहीं पूछने वाला है। ठीक है, आपका पेपर अब बनना शुरू हो गया है। तो इसीलिए अब आपको कुछ ज़्यादा यहाँ वहाँ ध्यान नहीं देना है। अब आपको करना क्या है, बस रिवीजन करना और कुछ नहीं करना है लास्ट में। तो ये वीडियो मैं आज बना क्यों रहा हूँ, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने पढ़ाई करनी शुरू करी थी और अब लास्ट अपना रिवीजन कर रहे हैं। तो मैं इसमें कोई स्ट्रेटेजी आपसे शेयर नहीं करूंगा। मैं कुछ भी आपको ये नहीं बताऊंगा कि एक महीने में आपको ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ये करना है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि करना क्या है। ठीक है, जब मैंने दिए थे, जब मैंने क्लियर किए, मैं आपको ये बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि मैंने कैसे क्लियर किए। क्योंकि मैं अपने आप में एक बहुत एवरेज स्टूडेंट था, मैं ये बोलूँगा कि एवरेज से भी नीचे था, फिर भी मैंने इस एग्जाम को क्लियर किया है और काफ़ी बार किया है। तो मैं ऐसा कर कैसे पाया, ये मैं आपको बताने का ट्राई यहाँ पे करूँ। तो देखिए, होता क्या है, आप सभी को पता ही है कि इसमें दो तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। एक तरफ हम लोग ओटी लिख लेते हैं, दूसरी साइड आपका आईएमए लिख लेते हैं। आईएमए के साथ साथ यहाँ पे एएफए और आईएनए भी आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, होता क्या है, ओटीए की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे केवल आपका इंग्लिश और जीएस होता है। लेकिन इस तरफ बात करते हैं यहाँ पे इंग्लिश, जीएस, उसके साथ साथ आपका मैथ्स भी होता है। तो आपको करना क्या होता है, देखिए, पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए आपको कि आपका एग्जाम इजीली क्लियर हो जाए, मैं ये यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ। मैंने कैसे किया था और आपको करना कैसे है। तो सबसे पहली बात, आपको तीनों सेक्शंस में से जो आपका इंग्लिश, जीएस और मैथ्स है, इनमें से एक सेक्शन आपको स्ट्रॉन्ग रखना ही रखना पड़ेगा। और मुझे ये भी पता है कि आप में से अधिकतर लोगों का जीएस सेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है। कितना ही भी पढ़ लीजिए आप, फिर भी उसमें गलत करके ही आओगे। इसीलिए जीएस को स्ट्रॉन्ग रखने का ट्राई करो भी मत। जीएस में आपको वही करना है जो आप लोग, जितना आप लोग पढ़ चुके हो, बस उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाने का ट्राई मत करो। उसके चक्कर में आप बाकी दो चीज़ों को लूज कर जाओगे। इसीलिए जीएस को स्मार्ट तरीके से करो, जितना पढ़ लिया उतना ही पढ़ो, उससे ज़्यादा इसमें मत पढ़ो। एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बनाओ, इंग्लिश या मैथ्स को। इंग्लिश और मैथ्स में स्ट्रॉन्ग बनाना है तो इंग्लिश ज़्यादा इजी है स्ट्रॉन्ग करना, मेरे लिए इंग्लिश ज़्यादा इजी था और होता भी है, क्योंकि सीडीएस में इंग्लिश बहुत इजी आती है, बहुत ही इजी, लो लेवल की इंग्लिश आती है, आप उसको इजीली कर लेते हैं। तो इंग्लिश की बात अगर मैं करूँ तो आप लोगों को करना क्या है, इंग्लिश जैसे मान लो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो आपको इंग्लिश में 120 क्वेश्चंस आते हैं। 120 में आप 100 प्लस कराओ। ठीक है, 100 प्लस क्वेश्चंस करके आओ, 105 110 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आओ, ताकि आपके अगर मार्क्स कटें भी तो वो इंग्लिश में कटें, बाकी दो सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स कम कटें। ठीक है, अगर आपके मार्क्स कटने भी है, नेगेटिव भी होने हैं, तो यहाँ होने चाहिए, तुक्के भी अगर आपको मारने हैं तो यहाँ मारो, क्योंकि आपके यहाँ पे सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जीएस में सही होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि एक तो आपको जीएस वैसे ही वीक रहता है, ऊपर से तुक्के मार के वो और नेगेटिव हो जाते हैं। तो तुक्के भी मारने तो इंग्लिश में मारो, ताकि आप यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर पाओ। मैं क्या करता था, मैं हमेशा 115 प्लस क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करके आता था, ताकि मेरे 85 मार्क्स करीब बन जाए, 85 90 मार्क्स बन जाए कटने के बाद इंग्लिश में।
फिर मेरे लिए बहुत इजी हो जाता था ताकि मैं जीएस में क्वालिफाई कर पाऊँ, ये मेरे लिए बहुत इजी हो जाता था। ठीक है, मात्र 20 से 25 मार्क्स ही लाने होते थे, इसमें 20 तो लाने लाने हैं ताकि आप सेक्शनल कोटा को पार कर पाओ, 5 मार्क्स एक्स्ट्रा ले आओ ताकि आप ओटीए के लिए क्वालिफाई कर जाओ। तो मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगा कि आप भी 115 प्लस ही करो, लेकिन 100 प्लस तो करके ही करके आओ ताकि आप कम से कम 75 मार्क्स तो सिक्योर कर पाओ इंग्लिश सेक्शन से। अगर आप इंग्लिश सेक्शन से 75 मार्क्स सिक्योर करते हो तो आपको केवल और केवल फिर 30 मार्क्स के आसपास लेके आने हैं, 30 से 35 मार्क्स जीएस में, ताकि आप ओटीए क्वालिफाई कर पाओ। बट ऐसा आप इजीली कर लोगे, क्यों? क्योंकि जीएस में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, जैसे कि आपको पता ही है जीएस में होते हैं काफ़ी सारे सेक्शंस। कौन कौन से होते हैं? एक आपका साइंस होता है, साइंस में 3 आती है, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। करंट अफेयर्स होता है आपका, पॉलिटी रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, ये सारी चीज़ें रहती हैं। अगर अकेले करंट अफेयर्स की बात करूँ तो 18 क्वेश्चंस आते हैं। 18 क्वेश्चंस भी आपके पिछले 6 महीने से आ रहे होते हैं, और अगले 1 महीने में इन 6 महीने करंट अफेयर्स को रिवाइज करना बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आप करंट अफेयर्स सारे के सारे रिवाइज करो, 12 से 13 क्वेश्चन आप यहाँ से सही कर पाओगे। ठीक है, ये आपके लिए मस्ट है, आप 12 से 13 क्वेश्चन यहाँ सही कर पाओगे। साइंस के लिए आप लूसेंट को रिवाइज करो, लूसेंट के पीछे जो दिया हुआ है पूरा का पूरा साइंस को रिवाइज करो, वहां से आपके साइंस के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर आप केवल ये 2 सेक्शंस ईमानदारी से पढ़ लेते हो तो आपका जीएस सेक्शन क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, फिर भी आपने अभी तक पढ़ाई कर रखी है तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स खाली तो छोड़ के आओगे नहीं, पढ़ के तो पढ़ा है तो यहाँ से क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर ही लोगे। तो 30 से 35 मार्क्स लाना आपके लिए बहुत बड़ा टास्क नहीं है जीएस में। 75 यहाँ से और 35 यहाँ से अगर आप करके आते हो तो आपके 110 मार्क्स आप इजीली ले आते हो इसमें ओटीए के लिए, और ओटीए इतने में क्वालिफाई आपका हो जाता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अपना कुछ सोच के चलना है कि आपको कितना, आप ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि आपको 100 प्लस ही करने हैं। एक इंसाइट आपको दे रहा हूँ कि आपको इतना करना चाहिए ताकि आप लोग इस तरीके से मार्क्स को सिक्योर कर पाओ। अब अगर आप जब जीएस का एग्जाम दे रहे होगे, जीएस की ओएमआर सीट आप भर रहे होगे, भरने के बाद आप ये पाओगे, जब आप 30 या 35 क्वेश्चन ही आप सर्कल करोगे ना, आप ये पाओगे कि आपकी पूरी सीट खाली दिखेगी आपको। आपका मोरल डाउन होगा, आप सोचोगे कि यार ये तो पूरी सीट खाली है मेरी, तो इसको मैं और भर देता हूँ। उस चक्कर में आप नेगेटिव करके आओगे, तो ऐसा मत करना। 30 से 35 करके आओ, उससे ज़्यादा आप मत करके आओ। अगर आपने इंग्लिश में ज़्यादा अटैम्प्ट किए हैं तो दिखने तो वो सीट खाली दिखेगी आपको, जीएस की ओएमआर सीट खाली दिखेगी, लेकिन हिम्मत बना के रखना है आपको कि ये क्वेश्चंस इनफ है। उस चीज़ को रोकना, रेसिस्ट करना अपने आप को बहुत टफ हो जाता है कि यार बहुत कम किए हुए हैं, मेरे को और अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ये चीज़ बहुत टफ टास्क होता है, इस चीज़ को कंट्रोल करना है। वहाँ पे 30 से 35 क्वेश्चन इनफ हो जाएंगे आपके लिए अगर आपने इंग्लिश में 100 प्लस किए हैं तो। ठीक है, 35 क्वेश्चन आप यहाँ करके आओ तो ये हो जाता है, तो आपका ओटीए क्वालिफाई हो जाएगा और आप 110 मार्क्स करीब लेके आ पाओगे, इजीली क्वालिफाई कर पाओगे। फिर जो आईएमए वाले हैं या अन्य सेक्शन वाले हैं, वो मैथ तो इतना तो कर ही लोगे कि आप अगेन मैथ में 35 से 40 क्वेश्चन करके आ पाओ। अगर आप इतने कर लेते हो तो आपकी आईएमए क्वालिफाई हो जाता है, 150 मार्क्स आप यहाँ लेके आ सकते हो। ठीक है, अगर आपने पढ़ाई करी है तो आपके लिए ये चीज़ जो मैंने आपको बताई ये बहुत टफ नहीं है। बस एक इंसाइट आपको दे रहा हूँ कि आपको ऐसे ऐसे करना है ताकि आपका एग्जाम इजीली क्वालिफाई हो जाए। कोई स्ट्रेटेजी आपको मैं नहीं बता सकता, जो बता रहे हैं आप उनको फॉलो नहीं कर पाओगे, तो इसलिए स्ट्रेटेजी मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। बस आपको ये बताया, एक इंसाइट दिया कि आपको, आप लोगों को कैसे कैसे सेक्शंस को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आप मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं सीडीएस के एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपकी कोई और क्वेरीज होती हैं तो आप लोग इस ईमेल पे नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे डाल सकते हैं, मैं उनको अगले वीडियो में सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। अगेन बोलूँगा कि 1 महीना बचा है, स्ट्रेटेजीज को फॉलो मत करो बिल्कुल भी, क्योंकि वो आपके किसी काम में नहीं आएगी। आपकी काम में केवल वो आएगा जो आपने अभी तक पढ़ा है, तो उसी को पढ़ते रहो, बस उसी को रिवाइज करो और कुछ नहीं करना है। ठीक है, हिम्मत बना के रखो, बहुत ईजिली आप इस पेपर को क्वालिफाई कर पाओगे। डू स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क। ठीक है, तो वो लोग जिन्होंने पढ़ाई शुरू नहीं करी थी, आप लोग भी हिम्मत मत हारो, ट्राई कर सकते हो इस एग्जाम को देने का, हो सकता है क्लियर हो जाए, वरना अगला अटेम्प्ट आपके पास है, आप लोगों को वो जरूर करना है। ठीक है, तो फिर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपके अन्य क्वारीज के साथ, जहाँ पे मैं उनको सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। आप सभी को आपके इस एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।